आने वाले वक्त में अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हर सियासी पार्टी वो वोट नहीं मांगेगी, वो गरीब आवाम की तरह तवज्जो नहीं देगी, वो आवाम का एतमाद हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे, वो गुंडे पालने की कोशिश करेंगे, हराम का पैसा इकट्ठा करके वो पूरा फोकस उनका होगा कि इलेक्शन में हमने धांधली किस तरह करनी है। इतनी बड़ी धांधली के बावजूद भी तहरीक लब्बैक काफी मजबूत उभर के वो कराची में आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम सबसे बड़ी जो खबर है वो कराची में जो बल्दियाती इलेक्शन खासकर सिंध में जो हुई है, हर आदमी जिसका जिस भी पार्टी के साथ ताल्लुक है वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि कराची में या सिंध में हमारी पार्टी की क्या पोजीशन है, कितने वोट लिए हमारी पार्टी ने, चाहे उसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक है। इसी तरह तहरीक लब्बैक के जो मेरे व्यूअर हैं आखिर वो भी जानना चाहते हैं कि भाई कराची में तहरीक लब्बैक ने कितने वोट लिए हैं और उनको हक है जानना। और बदकिस्मती से पूरी रात आप चाहे सोशल मीडिया उठा लें, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठा रहे हैं, आपको कहीं भी कोई कंफर्म खबर नहीं मिली है। जो मीडिया इमरान को सपोर्ट कर रहा है वो इमरान को लीड करा रहा है, जो मीडिया पीपल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है वो पीपल पार्टी को लीड करा रहा है। इसी तरह सब लोग अपने अपने को लीड करा रहे हैं कि जो हकीकत रिजल्ट है वो किसी के सामने नहीं आ रहा है। और ये भी हकीकत है कि अभी तक कोई सरकारी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक की क्या कारकर्दगी है कराची में, कितना वोट उसने लिया है, अगर उसके साथ धांधली हुई है तो आगे वो क्या करने जा रही है। कासिम फखरी साहब ने एक ज़बरदस्त ऐलान किया है, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। तहरीक लब्बैक की कारकर्दगी भी आप लोगों के सामने रखूंगा। उससे पहले इलेक्शन की हकीकत जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, जो हकीकत है, कुछ भी कहें हकीकत है, हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते, वो आप लोगों के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। नाज़रीन, पाकिस्तान की इलेक्शन में के दिनों में ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान के किसी भी कोने में कहीं भी इलेक्शन होता है, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन है, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शन है या जनरल इलेक्शन है, जिस इलाके में जिस पार्टी की पोजीशन मजबूत होती है वो जीत भी जाती है और काफ़ी महर होती है वो धांधली करने में, क्योंकि पूरा सिस्टम उसके कंट्रोल में होता है तो वो धांधली भी कर देती है। अगर वो हकीकी मैनों में 70% से वो जीत रही है तो कुछ 20% वो धांधली लेके वो 90% भी वोट ले जाती है। तो यानी कि एक तो उसकी पोजीशन मजबूत होती है, दूसरा धांधली भी वो बड़ी आसानी से कर सकती है। और जो पार्टी कमजोर होती है तो उसका सबसे बड़ा इल्जाम यही होता है कि देखो जी हमारे साथ धांधली हो गई, 3-4 सबूत दिखा दिए, किसी पोलिंग स्टेशन के सबूत दिखा के अपनी आवाम को मुतमिन कर दिया कि भाई हम तो बहुत आगे जा रहे थे, हमारे वोट तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन हमारे साथ धांधली हो गई, हम क्या करें। और 3-4 दिन ये चलता रहेगा, धांधली का शोर शमाना चलता रहेगा, फिर उसके बाद खामोश हो जाती है, फिर कोई दूसरी खबर आ जाती है। ये पाकिस्तानी इलेक्शन की हकीकत है, ये शुरू से होता रहा है और शुरू से होता रहेगा। क्या ये कितने दिनों तक चलेगा? अगर ये हकीकत है और ऐसा चलता रहेगा तो फिर हर सियासी जमात को गरीब आवाम के मसाइल हल करने की जरूरत ही नहीं है, आवाम को एतमाद में लेने की जरूरत ही नहीं है, उसको वोटों के लिए इलेक्शन के लिए कैंपेन करने की जरूरत ही नहीं है। उसको अपने कुछ गुंडे पाल लेने चाहिए, कुछ हराम का पैसा इकट्ठा करके लोगों को हड्डी डाल देनी चाहिए और उसका पूरा फोकस धांधली के ऊपर होना चाहिए कि किस तरह हम धांधली करेंगे। क्योंकि धांधली हो जाती है फिर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। तो ये पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का जितने भी इदारे हैं वो पाकिस्तान को खुद दलदल में फंसा रहे हैं, बुरी तरह पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं। अगर इलेक्शन में धांधली होती है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती तो फिर आगे वाले इलेक्शन में कोई 1000 बार सोचता कि यार हम धांधली करेंगे तो हमको उसका क्या नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ये तो है पाकिस्तान की हकीकत। नाजरीन, ये खत्म कैसे हो सकती है? इससे पहले मैं आप लोगों को यह बताऊं कि तहरीक लब्बैक की जो कारकर्दगी है वो कराची के हवाले से कहते हैं। नाजरीन, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने जिक्र किया था कि मेरा पास एक मेहमान आया था, कराची का SHO हाजिर सर्विस था। वो मुझे कह रहा था कि कराची में तहरीक लब्बैक की पोजीशन काफी मजबूत है, क्योंकि मीडिया नहीं दिखाता है, सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी है, तो वो ग्राउंड रियलिटी बता रहा था कि तहरीक लब्बैक की पोजीशन बहुत ज्यादा है। तो शायद आप मेरी बात पे यकीन करें या ना करें, क्योंकि आप लोग समझते हैं कि आप तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे सहाफ़ियों का तजिया कुछ दिन पहले का, इलेक्शन से 2 दिन पहले का, कि वो कराची में तहरीक लब्बैक के हवाले से क्या कहते हैं, कि तहरीक लब्बैक की कराची में क्या पोजीशन है। वो एक वीडियो क्लिप सुनो, फिर आगे जाके बात करते हैं। कराची में अगर लोकल बॉडी के इलेक्शन आज हो जाए तो TLP विल बी अ सरप्राइज पैकेज इन कराची। अच्छा अच्छा, अगर कोई जमात इस वक्त आज के दिन कराची में बहुत ऑर्गेनाइज नजर आती है तो वो TLP है।
नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि वो क्या कह रहे हैं कि अगर आज भी बलदियाती इलेक्शन हो जाएं तो तहरीक लब्बैक बहुत बड़ा सरप्राइज देगी कराची के लिए। सरप्राइज से मुराद यह है कि कोई आदमी तवक्को भी नहीं कर सकता है, एक काम अचानक हो गया, सब आदमी हैरान हो गए कि यार तहरीक लब्बैक। तो बात वही मेरी सच हो गई कि कराची में तहरीक लब्बैक की पोजीशन काफी मजबूत है। कासिम फखरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कुछ ऐलान किए, मैं चाहता हूं वो भी सुन लो। जहां कौम ने हमें वोट दे दिया, वहां से हम जीत चुके हैं, वहां अभी तक रिजल्ट को रोका हुआ है। ये कहा जा रहा है कि हम रिजल्ट यहाँ नहीं देंगे, हम डीसी ऑफिस देंगे। डीसी ऑफिस क्यों देंगे भाई? पोलिंग स्टेशन पर हमें रिजल्ट चाहिए, हम अपने कारकुना से, जिम्मेदारा से, पोलिंग एजेंट से ये हम उनको हिदायत जारी कर रहे हैं कि आप उन पोलिंग स्टेशनों से बिल्कुल बाहर मत निकलिएगा, उसका घेराव कीजिएगा। जब तक रिजल्ट नहीं निकले उस वक्त तक आपको नहीं रुकना है। आपकी लाख धांधली के बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जीत चुकी है। नाज़रीन, कासिम फखरी साहब ने ऐलान किया है कि भाई जहां जहां भी तहरीक लब्बैक की पोजीशन मजबूत थी वहां रिजल्ट रोक दिए गए, लोगों को जेलों में डाला गया, वोट नहीं डालने दिया गया, और ये तो हकीकत है। अच्छा, अब अगर जो कासिम फखरी साहब कह रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि यार वो सियासी तौर पर जैसे दूसरे इल्ज़ाम लगाते हैं ये भी इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन ये तो हकीकत है कि कराची में तहरीक लब्बैक की जो पोजीशन है वो काफ़ी मजबूत है। लेकिन फिर भी उसके साथ धांधली, उनकी खबर ब्रेक न करना, कई टीवी इसी चैनल में कई जगह में तहरीक लब्बैक बहुत आगे जा रही थी, सब पार्टियों से आगे जा रही थी, और ये चीज मीडिया का न दिखाना, खासकर तहरीक लब्बैक के हवाले से उसको दीवार से लगाना, ये कब तक चलता रहेगा? क्या कहां तक चलता रहेगा? अगर एक पार्टी को आप सीधे रास्ते पे एक लीगल तरीके से आप आगे नहीं आने देंगे तो ज़ाहिर है उसने दूसरा रास्ता ही इख्तियार करना है। और मैं कई वीडियो में ये जिक्र कर चुका हूं कि तहरीक जो लब्बैक है वो एक हकीकत है, अगर उसको कोई दबाने की कोशिश करेगा तो वो उसको दबा नहीं सकता है। उसने अपनी मंजिल की तरफ जाना है, वो ख़त्म नहीं हो सकती, कमज़ोर हो सकती है, ख़त्म नहीं हो सकती। जब उनको मालूम होगा कि हमारे मंजिल जो है उस मंजिल तक एक रास्ता है जो लीगल रास्ता है, जो मौजूदा सिस्टम के प्रोसेस के जरिए जाना है, अगर वो उसका बंद कर देंगे तो वो अपना रास्ता खुद बनाएगी। जब वो अपना रास्ता खुद बनाएगी तो फिर सबको तकलीफ होगी, मीडिया को तकलीफ होगी, एस्टेब्लिशमेंट को तकलीफ होगी, पाकिस्तान के जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबको तकलीफ होगी। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तहरीक लब्बैक ने अपने मंजिल की तरफ जाना ही जाना है। तो नाज़रीन, इस बार जो तहरीक लब्बैक की जो पोजीशन है, मैं आपको सही फिगर तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन अभी तक सरकारी नताइज भी नहीं आए, लेकिन जो मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं उस हवाले से तहरीक लब्बैक के साथ धांधली के बावजूद, इतनी बड़ी धांधली के बावजूद भी तहरीक लब्बैक काफ़ी मजबूत उभर के वो कराची में आ रही है, काफ़ी वोट उसने कराची में लिए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही उम्मीद रखनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए हर आदमी को। अगर एस्टेब्लिशमेंट जब पाकिस्तान के अदारे, खासकर इलेक्शन कमीशन ने अगर इस चीज़ का नोटिस नहीं लिया, किसी भी जमात के साथ कहीं भी धांधली होती है, अगर उसका सख्ती से नोटिस नहीं लिया तो पाकिस्तान एक जंगल बन जाएगा, और जंगल में जिस जानवर की पोजीशन ज़्यादा खूनखार होता है उसी की बादशाही होती है। तो ये पाकिस्तान को जंगल की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हर सियासी पार्टी वो वोट नहीं मांगेगी, वो गरीब आवाम की तरह तवज्जो नहीं देगी, वो आवाम का एतमाद हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे, वो गुंडे पालने की कोशिश करेंगे, हराम का पैसा इकट्ठा करके वो पूरा फोकस उनका होगा कि इलेक्शन में हमने धांधली किस तरह करनी है, हम धांधली करके जीत जाएंगे, फिर पूछने वाला तो कोई है ही ना। जंगल का कानून ही होता है ना। तो ये पाकिस्तान का हाल है इलेक्शन का। आगे देखो क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।